हाफिज नईमुर रहमान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस पर हमने कल प्रोग्राम भी किया था सर, और इलेक्शन के हवाले से बात भी की थी, कराची के बल्दियाती इलेक्शन की। और पीपल्स पार्टी ने जो तरमीम इस पर की है, जो एक एक्ट ख़त्म किया है, आज अदालती अहकामात इस पर आए हैं। अब आपको क्या लगता है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन आपको फौरी होते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, पीपल्स पार्टी की तो ये कोशिश ही रही है कि बिल्कुल इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन तो ड्यू हुए थे अगस्त 2020 में, तो सैलाब तो आया है अभी 3 महीने पहले। तो इसका मतलब यह है कि 2 साल से जो ये काम कर रहे थे, इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहती। अपने ही लोगों से खौफजदा होते हैं। अगर इतने ही पॉपुलर हैं तो अपने लोगों से क्यों खौफजदा हो रहे हैं? सिंध में तो खास तौर पर पीपल्स पार्टी का ये रवैया है। फिर इनके साथ अब एमक्यूएम भी मिल गई है, और एमक्यूएम चूंकि नजर आ रहा है उसको नविश्ता दीवार है, चॉकिंग ऑन जो राइटिंग ऑन द वॉल है कि वो हार रहे हैं बुरी तरह से। तो अब ये दोनों मिलकर हारती हुई कुव्वतें किसी तरह इलेक्शन से ही फरार हासिल कर रही हैं कि अगर हम जीत नहीं सकते तो खेल ही बिगाड़ दो। अब उसके लिए जो उन्होंने कल एक बचकाना काम किया है वो ये है कि सिंध के एक्ट से वो जो आर्टिकल 34 है उसको निकाला है। अब 120 दिन में इलेक्शन कि 120 दिन में इलेक्शन होंगे, लेकिन वो ये बात शायद भूल गए हैं कि जो इलेक्शन का एक्ट है, जिसका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है, जो पूरे पाकिस्तान की सदा का एक्ट है, उसका जो आर्टिकल 219 है 219(4), उसमें ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर लिखी है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि 120 दिन की अंदर अंदर मुद्दत खत्म होने के बाद इलेक्शन करवाए। इसलिए ये कितने ही एक्ट आगे पीछे करते रहे, अव्वल तो बात ये है कि जब इलेक्शन एक अनाउंस हो चुका है और किसी वजह से पोस्टपोन हो रहा है तो इस आर्टिकल के खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ये है, टेक्निकल और कानूनी बात। और दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन का एक्ट है, जो पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से जिसका ताल्लुक है, उसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए। इसलिए ये कितना ही भागें, हम पीछे पीछे इनके भाग रहे हैं, और कराची के अवाम भी इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। इनको भागने नहीं देंगे, इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा हाफिज नईमुर रहमान साहब, एक तासुर ये भी जा रहा है सर कि इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी ने भरपूर मुहिम चलाई है, इसलिए वो ये चाहती है कि इलेक्शन जल्दी हो और फायदा जमात इस्लामी को हो। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, इलेक्शन मुहिम तो हमने बेहतरीन चलाई है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने रिस्पांस दिया है। और देखें, हमारी सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं चली है, इलेक्शन तो दरमियान में आ गया है। हमारी तो हक दो कराची को मुहिम है, जो कराची की बिजली के मसले पर, उसका ताल्लुक बल्दियाती इलेक्शन से नहीं है। जो कराची के पानी के मसले पर, उसका ताल्लुक है। जो कराची की ट्रांसपोर्ट पर, जो कराची की मरदमशुमारी पर, जिसका इससे ताल्लुक नहीं है। मरदमशुमारी में हमारी गिनती आदि कर दी इन जालिमों ने, जो कि विफाकी पार्टियां हैं। हमें ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं दिया, हमें पानी का 17 साल से कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। यहाँ पर बसों के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को। यहाँ पर रेड लाइन के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, ग्रीन लाइन के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऑरेंज लाइन के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया है। और इस सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि शहर का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई ऑनरशिप नहीं है। इस शहर को एक मेयर चाहिए, इस शहर को बल्दियाती इदारे चाहिए, ताकि लोग अपने रोजमर्रा के गली मोहल्लों के मसले भी हल कर सकें और ये बड़े प्रोजेक्ट भी हो सकें। तो जमात इस्लामी ने चूंकि आवाज उठाई है, और ये आवाज सर्वेज बता रहे हैं कि 58% लोग ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा आवाज जमात इस्लामी ने उठाई है, और उसके लीडर जाहिर है, मैं इसको लीड कर रहा हूं तो मैंने उठाई है। 51% लोग जमात इस्लामी को का मेयर देखना चाहते हैं इस शहर में, और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी के लिए नंबर 1 पोजीशन पे लोगों की राय है। तो जाहिर हमारी मुस्तकिल जिद्दोजहद है कि जिसके नतीजे में ये आवाज बनी है और हमने डिलीवर किया है। और लोग ये जानते हैं कि हम सिर्फ दावा नहीं कर रहे हैं, हमने काम किया है। आप लोग हमेशा काम करते हैं लेकिन इक्तदार में नहीं आ पाते। क्या लगता है आपको, कहां पर कमी रह जाती है कि जमात इस्लामी काम तो करती है लेकिन फ्रंट फुट पर नहीं आ पाती, इक्तदार में नहीं आ पाती? हाँ, ये वजह रही है। पहले बहुत सारी जगहों पे तो रास्ता रोका गया है। मसलन 2001 में जब नेमतुल्लाह खान साहब इस पोजीशन में ले आए थे इस शहर को, कि लोग एमक्यूएम की मौजूदगी के बावजूद ये चाहते थे कि जमात इस्लामी का मेयर बने, तो एनआरओ हो गया था, जिसमें जरदारी साहब और एमक्यूएम के तमाम मुकदमात हजारों की तादाद में खत्म कर दिए गए थे, और उनको जो है वो तोहफे के तौर पर दे दिया गया था मेयर, और पूरा इदारे उनके हवाले कर दिए गए थे। जिसके बाद जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिलकर सारे इदारे हमसे छीन लिए, सारी चीजें जो है वो हम तबाह कर दी इस शहर की। तो बहरहाल वो सब कुछ होता रहा, लेकिन इस मरतबा पब्लिक ओपिनियन पोल आया, ये हमारी राय नहीं है। अब तो सर्वे हुए साइंटिफिक बुनियाद पर, तो लोगों की राय सामने आई है, और जाहिर सी बात है कि साइंटिफिक सर्वे में 5-10% ही आगे पीछे हो सकता है। तो इस वक्त तो पूरे शहर, और ये सर्वे करने की जरूरत नहीं है, आप गली में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, अपने रिश्तेदारों से पूछ लें कि इस वक्त शहर में लोग किसका मेयर चाहते हैं। हर एक की जुबान पर है कि इंतखाब कराएं तो हम वोट डालें। तो अल्लाह का शुक्र है जमात इस्लामी इस पोजीशन में है और इनको भागने नहीं देंगे। हम कराची के अवाम और जमात एक पेज पर है,
बाकी सारी पार्टियां दूसरे पेज पर हैं। हाफिज नईमुर साहब, बल्दियाती इदारों की मुद्दत को खत्म हुए भी एक वक्त हो गया सर। अगर इदारों के पास इख्तियार नहीं होगा, मशीनरी हरकत में नहीं आएगी, तो अवाम की हालत कैसे बेहतर होगी? ये मसाइल कैसे हल होंगे? ये बात सही है आपकी, इसीलिए तो हमने 29 दिन का धरना दिया था, जब कोई इस मसले पे बात करने के लिए तैयार नहीं था। जब ये 2021 का एक्ट लेकर आए तो ये सारी जमातें जिन्होंने भारी भारी मैंडेट लिया था तो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब हमने धरना दिया और वो 15वें दिन में दाखिल हुआ तो पीटीआई और एमक्यूएम और जीडीए ने मिलकर एक धरनी दी 2 घंटे की। हमने बाकायदा जिद्दोजहद की और ये बात पूरे कराची के अवाम को अपनी पुष्ट पर लाकर खड़ा किया। उन्हें हमसे मुआहिदा करना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और अभी भी जो ये गेम कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, एक दूसरे से मिलते हैं और ऐलान करते हैं कि हमने इख्तियार दे दिया। कल ऐलान करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम का मिल जाएगा, बन जाएगा। इनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, इनको गवर्नर चाहिए, इनको वजीर चाहिए। कराची के आवाम से अगर कोई ताल्लुक होता तो कराची को ये लोग डिलीवर करते। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये लोग मिलकर अगर ये कह रहे हैं ना कि हम एक ऑर्डिनेंस के जरिए से इख्तियार दे देंगे, भाई इलेक्शन कराओगे नहीं तो इख्तियार तो 3 सूबे की तमाम स्टेक होल्डर जमातें एक तरफ और जमाते इस्लामी एक तरफ है। अभी तक बल्दियाती इंतखाबात के नाम पर सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है, अभी भी इलेक्शन में ताखीर होती है, तो फिर क्या रास्ता इख्तियार करेगी जमात इस्लामी? देखें, हाई कोर्ट में केस मौजूद है, इसमें इंशाअल्लाह ताला हम लोग पूरी तरीके से हैं मौजूद। सुप्रीम कोर्ट पे हमने केस फाइल कर दिया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 28 अगस्त के मौके पर यह फैसला दिया था। एमक्यूएम गई थी कि इलेक्शन ना कराए जाएं, हम इंटरवीनर बने और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जो बेंच बनी उसने फैसला दिया कि इलेक्शन करवाए जाएं। इन्होंने बारिश और सैलाब का बहाना बनाया, अब ये बहाने खत्म हो गए, अब इनको डेट देनी पड़ेगी। तो 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने हमें बुलाया है, समाअत होगी, इसमें और पार्टियों को भी बुलाया, मैं खुद जाऊंगा इंशाल्लाह। 9 को जाना था, छुट्टी हो गई, अब 15 को बुलाया है। हाफिज नईमुर रहमान साहब, ये जो जवाब सूबाई हुकूमत की जानिब से जो जवाब दिए जा रहे हैं कि सैलाब मुतासिरीन अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं, सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी कम है, इस्लामाबाद में एक लॉन्ग मार्च चल रहा है जिसके बायस कुछ सिक्योरिटी एहलकार वहां पर भी जाएंगे, तो ये जो सारे जवाब हैं इलेक्शन कमीशन के सामने जब आप ये जवाब रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जवाब रखेंगे, तो आपको लगता है कि इसका कोई हल निकल पाएगा? नहीं, वाज़ेह हल मौजूद है। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हक देता है, यह इख्तियार देता है पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 220 के तहत कि वो पाकिस्तान के जिस इदारे को चाहे इलेक्शन कराने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसमें आर्मी भी शामिल है, एयरफोर्स भी शामिल है, नेवी भी शामिल है, एफसी भी शामिल है, रेंजर्स भी शामिल है, कोई भी एजुकेशन का इदारा, कोई इदारा भी वो चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इख्तियार अपना इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमारा यही मुतालबा है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए, इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो जितने झूठ बोल रहे हैं ना सिंध हुकूमत, आज अदालत के अंदर तो इनके साथ हो गई ना ठीक ठाक। जब जज आपने पूछा कि आप जरा बताएं तो सही कितने पुलिस एहलकार आपके गए हैं। असल में आपने बिलावल साहब का वो बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नाजमाबाद के लिए नहीं दे सकता पुलिस वाला, इस्लामाबाद के लिए 5000 पुलिस वाले दे सकते हैं, नाजमाबाद के लोगों को या कराची के लोगों को इख्तियार देने के लिए इनके पास पुलिस नहीं है। तो ये आश्कार हो जाएंगे और सिर्फ हम अदालत नहीं, हमारा आईनी और जमहूरी हक है, हम इनके सीएम हाउस का घेराव करेंगे, हम सड़कों पर बैठेंगे, इनको सड़कों पर भी भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह।